हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस वीडियो में इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने जो स्पेसिफिक एंगल्स पे हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी उस पे हम बेस पे आज इस वीडियो में प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जितनी रेशियोज हमने जैसे देखी थी साइन कॉस टेन, जैसे साइन की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जैसे साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री कितना है 1/2, साइन 45 1/√2। तो इसमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आप देखिए क्या करिए। मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा आपको याद रखना है। वैसे बच्चे याद तो नहीं करते हैं, उनको होता ही नहीं है, लेकिन कोई नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी वैल्यूज याद भी हो जाएंगी। हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, देखना याद हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए, अगर हमें यहाँ पर ये आपको देखना है कि बस तीन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हमें जैसे लेट्स से अगर यहाँ पर साइन 30 डिग्री आ गया, स्ट्रेट, अगर सपोज करो हमें साइन 30 डिग्री लिखने को आ गया, तो साइन 30 डिग्री कितना होगा, देखो उसकी वैल्यू साइन में 1/2। लेकिन अगर कहीं पर आपको कॉसेक 30 आता है, तो कॉसेक 30 आप कैसे सोचो। तो कॉसेक 30 की वैल्यू को सोचने के लिए आप पहले साइन 30 के पास आना। तो आप साइन 30 की वैल्यू सोचो कितनी है। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2। तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी अगर आपको कॉसेक की वैल्यू पता है तो साइन की पता है, साइन की तो कॉसेक की। तो जब जैसे ही आप साइन की वैल्यू याद करते हैं, साइन 31/2 होता है, तो कॉसेक क्या आ जाता है, कॉसेक इसका रेसिप्रोकल। सिर्फ 1/2 का आपको यहाँ रेसिप्रोकल लिख देना है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक 30 = 2। बस ये आपको काम करना है कि अगर आपको इनमें से तीन किसी भी रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद है इन स्पेसिफिक एंगल्स पर, तो जो अदर थ्री रेशियोज हैं, वो अदर थ्री रेशियोज कौन कौन सी हैं, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, ये तीनों रेशियोज हैं। इन तीनों रेशियोज पे हम मतलब वैल्यूज बता सकते हैं अगर हमें इन तीन की वैल्यू पता होगी। लेट्स से सपोज अगर आपको पूछा गया से 60 डिग्री कितना होगा, तो सेक 60 डिग्री के लिए हमें क्या सोचना है, पहले हमें जाना है कॉस 60 डिग्री। सोचिए कॉस 60 डिग्री कितना होगा, तो टेबल आपके सामने ये रहा कॉस, और कॉस का 60 डिग्री देखिए ये रहा 1/2। तो कॉस 60 डिग्री को माइंड में कहीं रफली आप सोचिए। अब सेक आपको पता होना चाहिए, सेक को उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो बस 1/2 है तो उसका हाफ, और उसका सॉरी हाफ क्या है, रेसिप्रोकल, हाफ का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल तो आपको करना आता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना। सपोज अगर हमें मान लीजिए कॉट की वैल्यू पता है, कॉट लेट्स से कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 हमें पता है कितना है, 1, सॉरी 10 पता है, टेन 45 कितना है, 1 है। लेट्स से अगर 10 45 अगर हमें पता चल गया, तो आपसे पूछा जाए कि कॉट 45 कितना होगा, कॉट 45 बताइए। तो कॉट 45 जब आप सोचेंगे तो आप सीधा 10 45 के पास सोचिए कि 10 45 की वैल्यू क्या होगी, यानी उसका रेसिप्रोकल की वैल्यू सोचिए। अगर ऐसे ये रेशियोज आते हैं, तो 10 45 1 होता है, तो 1 का यहाँ पर रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1। तो कॉट 45 कितना आ जाएगा, 1। तो यानी अदर जो थ्री रेशियोज हैं वो जस्ट उनके रेसिप्रोकल हैं। अब उनको आपको रेसिप्रोकल में वैल्यू लिखनी है। इस तरीके से हमें काम करना है। ओके, ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि साइन 45 कितना होता है, सपोज साइन 45 अगर आपसे पूछा है कि सेक 45 बताइए, तो सेक 45 से पहले आपको कॉस 45 पे जाना है। ठीक है, कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 होता है 1/√2। अब आपको यहाँ पर सिर्फ उसकी इसका क्या कर देना, रेसिप्रोकल। तो ये क्या आ जाएगा, √2। तो मैं ये टेबल बना सकता था इनके लिए भी, ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं। बाकी आप अलग से टेबल पूरी बना सकते हैं कॉसेक और सेक और कॉट के लिए। बाकी वो हम प्रैक्टिस करेंगे, वहां से आपको सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये वैल्यूज देखिए, अगर याद भी नहीं तो टेबल बना के साइड में देखिए। अब जैसे मुझे तो याद है, बट स्टिल आप टेबल में से चेक करते रहना। एक छोटी सी टेबल बना लीजिए, सिर्फ हमें साइन की वैल्यू चाहिए होती है, बाकी तो आपको पता है ना। फिर इन वैल्यूज को हम रिवर्स डायरेक्शन में लिख देते हैं, बाकी टेन इन दोनों का डिवाइड हो जाता है, और रेस्ट ऑफ द थ्री रेशियोज क्या हो, रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, और बाकी आप यहाँ पर अगर आपको लग रहा है, देखिए जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आपको याद हो चुकी होंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को इन्हीं वैल्यूज पे। लेकिन उससे पहले हाँ,
प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हमें ये भी डिस्कस करना है। जैसे देखिए, अगर साइन यहाँ पर ये पॉइंट मुझे आपको अच्छे से क्लियर कराना था, बिकॉज लास्ट टाइम रह गए थे इस पे, क्योंकि अब थोड़ा सा आपको इसमें क्लियरिटी आ सकती है। देखते हैं, देखिए जैसे साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। लेकिन यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा। इसको रीड कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया था। ये रीड कैसे किया था, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो साइन 30 डिग्री है उसका होल स्क्वायर है। यानी इसको आप इस तरीके से दो बार लिखेंगे, साइन 30 इंटू साइन 30। और साइन 30 कितना है, देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और ये 1/2, तो ये हो गया 1/4। तो हम इतना नहीं करेंगे जितना आपको यहाँ पर दिख रहा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से आपको नहीं करना है, थोड़ा क्विकली करना है। जैसे अगर आपको ये साइन स्क्वायर 30 दिखता है, तो देखिए साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, तो इसका मतलब है 1/2 तो होगा साइन 30, लेकिन स्क्वायर है तो इससे स्क्वायर कर दो। अब ये कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, 1/4। ठीक है, बाकी जैसे भी आप प्रोसेस जानते हैं, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2। तो 1 1 जा 1 और 4, इस तरीके से आप 1/4 लाते हैं। बाकी बहुत तरीके होते हैं आपके करने के, बच्चों के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 1/4। ओके, तो ऐसे ही अगर साइन स्क्वायर 30 आ जाता है तो हमें आपसे पूछो साइन क्यूब 30 डिग्री कितना होगा। तो साइन क्यूब 30 यानी हमें 30 डिग्री तो पता होना चाहिए, साइन 30 होता है 1/2 उसका क्यूब। अब ये क्यूब आप फटाफट ये साइड में यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/8 होगा। बाकी आप देखिए, अगर ब्रेन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं इसको 1/2 को, माइंड में ही बिना पेन चलाए इसे कैलकुलेट कर सकते तो बहुत बेटर है। बाकी साइड में अगर आपको लगता है तो आप नोट बना के यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि ये 1 का देखो तरीके होते हैं, 1/3 और 2 का क्यूब 1/8। तो इस तरीके से, तो यानी कि अगर यहाँ पर पावर्स मिलेंगी तो पावर्स को भी आपको इस तरीके से डील करना आना चाहिए। तो और भी है, जरूरी नहीं है कि साइन 30 हो। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर कॉस 45 डिग्री आ गया, कॉस 45 डिग्री, तो कॉस, एक मिनट पहले साइन को कवर करते हैं। okay? जैसे साइन 30 डिग्री हो गया। अब इसके बाद साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 साइन 45 की वजह। अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 डिग्री होगा तो अब इसके कैसे लिखेंगे, 1/√2 का स्क्वायर। अब ये कितना होता है, देखिए 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करिए, 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 1/2। ऐसे ही साइन क्यूब 45 डिग्री कितना होगा, तो इसे हम लिखेंगे 1/√2 का होल क्यूब। अब इसको आप साइड में कहीं पर रफली नोट बना के या रफली कर सकते हो, 1/√2 का क्यूब, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, देखो 1 इंटू 1 और ये √2 इंटू √2 इंटू √2। तो ये ऊपर तो 1 ही आ जाएगा, और नीचे देखिए √2 इंटू √2, तो ये 2 हो गया और ये 2√2, तो आंसर इज 1/2√2। दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हैं, 1³ अपॉन √2 का क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 हो गया, √2 का क्यूब √2 इंटू √2 इंटू √2, 1/2√2। तो ये 1/2√2 आपको यहाँ पर फटाफट इस तरीके से निकालना है। ऐसे ही साइन रेस टू द पावर 4 45 डिग्री, तो ये 1/√2 रेस टू द पावर 4। फिर से ये देखिए 1 रेस टू, इसको अगर अलग से सॉल्व करें 1 रेस टू द पावर तो 1 आ जाएगा 4। ठीक है, इसको आप रफली सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं। सॉरी 4 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इस तरीके से भी कर सकते हैं, √2 √2 √2 और √2। तो ऊपर 1 आ जाएगा, देखिए √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, तो ये आया 1/4। तो ये आपको पावर्स में भी डील करना आना चाहिए, आगे हम पावर्स को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद साइन 45 हो गया, ऐसे ही साइन 60 को देख लेते हैं। तो देखिए साइन 60 कितना होता है, √3/2। ऐसे ही साइन स्क्वायर 60 कितना होगा, तो ये आएगा √3/2 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो यानी 3/4। एंड देन इसके बाद साइन क्यूब 60, साइन क्यूब 60 क्या होगा,
3/2। देखिए साइन 60 की वैल्यू तो √3/2, लेकिन यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर सॉरी क्यूब आएगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा, ये आपको देखना है। बाकी इसको आप रफली कहीं पर सॉल्व करके यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर नहीं कर सकते, कर सकते हैं इस तरीके से, √3 इंटू √3 इंटू √3, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए पहले पेयर में √3 इंटू √3 तो 3 होता है, और 3 इंटू √3, और ये तो 8 हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/8। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं इन केस, अगर ऐसा कुछ नहीं है अगर आप, और अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता है तो आप बिना सॉल्व किए भी लिख सकते हैं। तो ये साइन 60 के लिए हो गया। ऐसे ही यहाँ पर सपोज साइन 0 डिग्री, साइन 0 तो 0 होता है। अब इसमें साइन स्क्वायर 0 डिग्री अगर आप लिखोगे तो ये क्या हुआ, 0 का स्क्वायर, 0 होगा, ऐसे चलता जाएगा, तो बहुत ईजी है। ऐसे ही साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री देखेंगे तो आप ये देखिए साइन 90 डिग्री कितना होता है, साइन 0 0, साइन 90 1। इसको हमने डेमोन्स्ट्रेट करके भी देखा था। तो साइन 91, अगर मैं आपसे बोलूँ साइन स्क्वायर 90 कितना होगा, तो आपको ये एक्सप्रेशन लिखना है। जैसे ही अगर आपको ये दिखे तो इमीडिएटली आपको 90 की वैल्यू कितनी, 1 और उसका स्क्वायर। अब बाकी बाद में आप सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके कितना आता है वो आपको देखना है। इसके बाद साइन क्यूब 90, ये कितना होगा, 1 क्यूब, और ये 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो इस तरीके से आपको पावर्स भी डील करनी आनी चाहिए। तो ये साइन के लिए था। मान लीजिए अगर लेट्स से कॉस आ जाए, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कॉस 30 कितना होता है, तो यहाँ पर आप टेबल देखेंगे, कॉस 30 डिग्री कितना है, √3/2। ओके, तो साइन 30 उतना नहीं होता, साइन 30 कितना होता है, देखिए साइन 30 होता है 1/2, और कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, ये आपको भी पेन कॉपी लेके रेडी रहिए, ये सारे आप खुद से लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कॉस 30 √3/2। अब इसे देखो वैल्यूज याद हो जाएंगी। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा, तो ये होगा √3/2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करोगे 3/4 आ जाएगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब 30 डिग्री, तो ये √3/2 का होल क्यूब। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो √3 इंटू √3 इंटू √3, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये तो आ जाएगा 3√3, और ये 8, ठीक है। ऐसे ही कॉस ⁻⁴ 30, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए बोलते रहिए, याद हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री √3/2, और उसकी और 4, तो ये √3 √3 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए ये कितना आ जाएगा, 3, और ये भी 3, ये 2 2 जब 4 2, ये तो 16 आ जाएगा, तो ये आया 9/16। तो ऐसे ही कॉस 30 हुआ, तो अब उसके बाद देखिए कॉस 45 पे आ जाते हैं। याद रखना, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों की वैल्यू बराबर होती है, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ये तो बहुत ईजी रहता है। 30 60 में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो भी हम समझेंगे। देखो देखिए साइन और कॉस दोनों के 45 डिग्री बराबर हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर मैं आपको देखो इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, आपको देखो यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या देखने को मिलेगा। साइन 30 होता है 1/2, जब कॉस का 30 आप चेक करने जाओगे तो वो 1/2 नहीं मिलेगा, वो √3/2 मिलेगा। लेकिन जब आप साइन का 60 देखेंगे, ये देखिए 60 कितना है, √3/2, जो कि कॉस का 30 है। देखिए कॉस का 30 डिग्री √3/2। लेकिन जब आप कॉस का 60 चेक करेंगे, कॉस का 60 चेक करिए, कॉस का 60 1/2। कहने का मतलब देखिए, साइन का आप 30 देखिए, साइन का 30 1/2 है, तो कॉस पे भी 1/2 होता है। कॉस पे 1/2 कितने पे है, डबल एंगल पे मिल रही है, 60 पे, ठीक है। तो कॉस पे भी, कॉस याद रखना है पहले, जो वैल्यू साइन की 30 पे होगी तो वो वैल्यू कॉस की 30 पे तो हो ही नहीं सकती। कॉस साइन 30 और कॉस 30 कभी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो इससे ये याद रहेगा, देखो क्या, अगर आपको साइन 30 की वैल्यू 1/2 याद हो गई है, याद हो गई है, तो कॉस 60 की वैल्यू भी याद हो गई है आपको, यानी कॉस 60 भी कितना होता है, यानी कि कॉस में भी 1/2 होता है। लेकिन वो कौन सी वैल्यू के लिए, 30 के लिए तो ऑलरेडी साइन के लिए हो चुका है, तो कॉस की 60 के लिए 1/2 होगा, ये आपको देखना है। फिर उसके बाद साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों बराबर होते हैं, ये तो आपको अभी याद ही हो गया, देखो निकाला था हमने। फिर उसके बाद जब साइन 60 की वैल्यू जब आप चेक करेंगे, √3/2 याद होगी,
तो यानी कि जब कॉस में आएंगे तो देखो कॉस में वो 60 पे तो नहीं मिलने वाली, कॉस 60 तो 1/2 होता है, तो ये वैल्यू कॉस की 30 पे आपको मिलेगी। ये थोड़ा सा आपको रिलेशन याद रखना है। ओके, तो इससे हमें थोड़ा सा याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी आप देखिए, और साइन 0 कितना होता है, 0, और कॉस 90 और साइन 91, तो यहाँ उल्टा हो जाता है। तो देखो कॉस 0 1 हो जाता है और कॉस 90 0 हो जाता है। बाकी टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेन की वैल्यू तो अगर आपको साइन कॉस की याद है, अगर इनकेस भूल जाते हो तो डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको आगे। तो कॉस 45 कितना है, 1/√2। याद रखना साइन कॉस 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं, 1/√2। अब यहाँ पर अगर पावर को बोलें कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये कितना आएगा, 1/√2 का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1, और ये ऐसे लिख सकते हैं 1 × 1 √2 ये 1/2। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसे भी दे सकता है, जैसे 8 cos³ 45 डिग्री, ये कितना होगा, सिंप्लीफाई करिए। तो देखिए 8 तो ये होगा cos 45 की वैल्यू कितनी है, √2, और ये क्यूब है तो यानी तो पूरे का क्यूब आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट 8 1 × 1 × 1 में √2 √2 तो 8 ऊपर, ये तो पूरा 1 हो गया, और यहाँ देखिए √2 × √2 2, और ये √2, तो 2 से ये कैंसिल, ये तो कैंसिल हो सकता है 4, तो यहाँ पर कैंसिल अलाउड है क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, तो आंसर आया 4 तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। हाँ ठीक है, तो ये पावर्स में आए होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आगे बाकी हम क्वेश्चंस देखेंगे, वहां पर आप थोड़ा समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे बस आपको आइडिया देना था, कहीं पर अगर आप पावर ऐसे देखें तो पावर को कैसे डील करना है, बाकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन स्पेसिफिक एंगल्स के बेसिस पे देखते हैं। चलिए देखिए कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि स्क्रीन में एग्जांपल 1 दिख रहा है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर ये जितने भी हैं ये सारे के सारे आपको इनको क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं, और इन्होंने बोला इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब इन सबको आपको सिंप्लीफाई करके इनकी एक वैल्यू आएगी नंबर्स में, एक रैशनल नंबर रियल नंबर कुछ भी आएगा तो वो लेके आना है, और सिंपल है, बस आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू जितनी भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्पेसिफिक एंगल्स पे पता होनी चाहिए। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हैं, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, इनको देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए, साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 साइन 30। तो देखिए जैसे ही आप ये एक्सप्रेशन लिखते, पहले एक्सप्रेशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद इक्वल टू का साइन, क्योंकि एक्सप्रेशन इक्वल होगा आगे। नेक्स्ट स्टेप, साइन 60 की वैल्यू बताइए कितनी होती है। तो साइन 60 अगर आप देखेंगे तो देखिए ये टेबल है, वो आप चेक करिए कितना है साइन 60, √3/2। तो यहाँ पर साइन 60 रख देंगे √3/2 इंटू, और ये दोनों रेशियो आपस में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद cos 30, cos 30 डिग्री क्या होगा, cos 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो वैल्यू cos 30 डिग्री की होगी वो वैल्यू साइन 60 की होगी, ये याद रखना। क्योंकि देखिए जो वैल्यू cos 30 डिग्री की होगी वो वैल्यू साइन 30 की नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों बराबर नहीं होते। तो पक्का ये वैल्यू किसकी होगी, cos में साइन 60 की होगी। आप चेक कर लो, cos 30 और साइन 60 को चेक कर सकते हो, इस तरीके से याद रखना। देखिए cos का 30 डिग्री, ये रहा, साइन में 60 डिग्री पे जाइए, देखिए दोनों की वैल्यू सेम है ना। तो यानी कि जो वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर मेरे को क्या पता चला, cos 30 निकालना है, तो मैं, अगर मुझे सिर्फ साइन की वैल्यू याद है तो मैं इस तरीके से सोच सकता हूँ, तो cos 30 की जो वैल्यू होगी वो साइन 60 की वैल्यू होगी, और साइन 60 की वैल्यू अभी अभी हमें पता है, ये नहीं देखो √3/2, या cos 30 की भी आप देख सकते हो टेबल से, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, ये आया, प्लस अब उसके बाद cos 60। ठीक है, फिर से मैं कैसे सोचता हूँ, मैं cos 60 को नहीं देखता, मैं देखता हूँ cos 60 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू साइन 30 की होगी। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, या cos 60 की वैल्यू भी याद कर सकते हो, मैं सिर्फ साइन की वैल्यू पे काम कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरे को पूछा है cos 60 कितना होता है,
तो मैं साइन 30 के पास जा रहा हूँ, क्योंकि कॉस 60 साइन 60 दोनों इक्वल नहीं होते। अब साइन 30 कहाँ है, ये रहा। साइन 30 मुझे पता होना चाहिए 1/2, यानी साइन 30 अगर 1/2 होता है तो कॉस 60 भी 1/2 होगा। आप चेक कर लो, कॉस 60 ये रहा। ओके, तो कॉस 60 कितना हो गया 1/2। और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 का तो देखिए साइन की तो सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो साइन 30 कितना होगा 1/2। 1/2। अब बस इसको आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। ये √3 इंटू √3 3/4 और ये 1/4। और फिर एलसीएम लेंगे 4, 3 + 1 4/4 कैंसिल होके ये आया 1। तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन था इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे ही अब सेकंड को ट्राई करते हैं, ये देखिए। तो सेकंड को अगर हम देखें, ऊपर ही नीचे ही कर लेते हैं। सेकंड को देखिए, साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45। अब इसमें वैल्यूज को बस रखना है और कुछ नहीं है। इसमें साइन 60 कितना होता है आप चेक करिए, √3/2। अब कॉस 45 और साइन 45 दोनों बराबर होते हैं, तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये आपको देखो पता होगी, बार बार टेबल पे नहीं जाना पड़ेगा, अगर याद है तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो ये इंटू में 1/√2, फिर प्लस कॉस 60 कितना होता है देखिए। कॉस 60 के लिए मुझे, अगर मैं भूल जाता हूँ, अगर याद है तो बढ़िया, कॉस 60 के लिए जाइए साइन 30 के पास। साइन 30 होता है 1/2, यानी कॉस 60 भी कितना होगा 1/2। और कॉस 60 अगर याद है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 45 और कॉस 45 दोनों बराबर होते हैं, तो ये 1/√2। अब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा देखिए, और सॉरी पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 2√2 और ये 1 + 2√2। अब ये लाइक फ्रैक्शन है, आप देख सकते हैं, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 2√2। ठीक है, ये तो लाइक फ्रैक्शन हो गया। और यहाँ पर √3 + 1, तो कितना आ जाएगा √3 + 1 अपॉन में 2√2। तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है, इससे ज्यादा अब हमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है। यही हमारा फाइनल आंसर। तो अब जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नहीं, अभी तो हमें थोड़ा सा इन वैल्यूज पे थोड़ा कमांड करना है, इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके, ये याद हो जाएंगी प्रैक्टिस करते करते, फिर उसके बाद हम ट्रिकी प्रॉब्लम्स भी देखेंगे इनमें। तो रेशियोज ही हैं बस, अब वैल्यूज यहाँ पर स्पेसिफिक एंगल्स इनके साथ और ऐड हो गए एक्स्ट्रा। तो चलिए अब इसके बाद अगला थर्ड प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है, ये रहा। कॉस 60 कॉस 30 कॉस 60 कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 साइन 30। साइन 60 साइन 30। अब देखिए, अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो आप फटाफट लिख सकते हैं। कॉस 60 कितना होता है, देखिए कॉस 60 होता है साइन 30। साइन 30 होता है 1/2। ये आपको देखो, बस साइन को याद रखना, साइन की वैल्यू अच्छे से याद रख लेना बस। तो देखिए साइन 30 1/2 होता है, तो यानी कॉस 60 भी 1/2 होगा। आप चेक कर सकते हैं टेबल में। तो मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, ये देखिए, ये रहा कॉस 60। तो देखिए मुझसे पूछा था कॉस 60 की वैल्यू देखने के लिए, मैंने किसको यहाँ पर टारगेट किया, साइन 30। ओके, तो क्योंकि कॉस 60 साइन 60 दोनों बराबर नहीं होते, साइन 30 पे आ जाइए। साइन 30 समझ रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप टेबल को देखिए, टेबल को फॉलो करिए। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, मैंने बोला कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है, तो 1/2 होता है साइन। तो साइन, अगर साइन 30 की वैल्यू पता है तो कॉस 60 की वैल्यू पता है, तो ये 1/2। अब ऐसे ही कॉस 30 क्या होता है साइन 60। कॉस 60 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू साइन 60 की होगी, तो ये कितनी होगी √3/2। नहीं तो आप टेबल से देखिए, इसकी वैल्यू √3/2 ही आएगी। प्लस और साइन 60 कितना होगा √3/2 और साइन 30 1/2। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 को √3 से √3/4, √3/4। एलसीएम लेंगे इसमें 4 और ये √3 प्लस √3। अब ये कितने देखो, 1√3 और ये 1√3, 1√3 और 1√3 कितने हो गए 2√3। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी √6 लिख देते हैं, गलत है ये, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे ये पूरा लाइक है दोनों ना, दोनों लाइक टर्म है। तो ऐसे सोचिए ना, ये जैसे मान लो ये x है और ये x है, ये 1x + 1x कितना होता है 2x होता है। तो वैसे ही 1√3 +
1√3 कितना हो गया 2√3 अपॉन 4। अब यहाँ पर रिड्यूस भी हो रहा है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा? जो ये 2√3 होता है, ये 2 इंटू √3 अपॉन 4, तो ये कैंसिल, तो ये कितना है √3 अपॉन 2। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा? √3 अपॉन 2। ये हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं नेक्स्ट इसमें। ये प्रॉब्लम नंबर 4, cos 60 cos 30 sin 60 sin 30। cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। तो इसमें देखिए फिर से, अगर आपको वैल्यूज याद हैं cos 60 की कितनी वैल्यूज होगी, तो cos 60 होता है 1/2 और cos 30 आप देखेंगे तो आएगा √3/2। चेक कर लीजिए यहाँ पर देखिए। तो cos 60 बस वैल्यूज रखिए, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू देखिए √3/2 और sin 60 कितना होता है √3/2 और sin 30 1/2। इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा देखिए √3/4 माइनस √3/4। अब आप देखिए दोनों सेम ही है, कैंसिल होके 0 आ जाएंगे। या दूसरा तरीका ये भी आप करते हैं, 4√3 माइनस √3। तो एक √3 में से एक √3 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। या x माइनस एक्स, इसको x बोल दो, √3 को x ले लीजिए, तो ये x माइनस एक्स कितना होता है 0। तो 0/4 विच इज नथिंग जस्ट 0, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे सिर्फ 0 को छोड़ के तो 0 ही आएगा। ओके, तो ये 4 प्रॉब्लम देखिए हो जाती हैं और ये सिर्फ हमें अभी आगे यही करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज को रख के बस यहाँ पर हमें प्लस मल्टीप्लाई बस उनको करके फाइनल आंसर मतलब निकालना है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, यानी ये इवेल्युएशन हो गया इन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का। तो ये हो गई। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगली प्रॉब्लम आपको एग्जाम्पल 2 दिख रहा है स्क्रीन में। यहाँ पर जो लास्ट प्रॉब्लम थी 4, उनमें साइन कॉस ही दिया था, हम इनमें कॉसेक कॉट आ गए। कॉसेक 30 बोले इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, कॉसेक 30 प्लस कॉट 30। तो जब इवेलुएट करेंगे तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन लिखिए। अब देखिए इसे सोचना कैसे है। आप कॉसेक 30 को जब आप सोच रहे होंगे तो सबसे पहले साइन 30 की तरफ जाइए। तो साइन 30 की वैल्यू आप चेक करना, टेबल में आपको 1/2 मिलेगी। अब आपको पता है यहाँ पर जब कॉसेक पे आएंगे, कॉसेक 30 पे, तो आप क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो वो कितना आ जाएगा 2। यानी कॉसेक 30 कितना मिलेगा हमें 2 प्लस। अब कॉट 45 पे, तो कॉट 45 कितना होता है इसको जानने के लिए सबसे पहले आप tan 45 को देखिए। tan 45 की वैल्यू चेक करना, वो कितनी आएगी 1। अब 1 का हमें कॉट 45 चाहिए तो 1 का हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें तो 10 नहीं हमें कॉट चाहिए तो वो 1। तो कॉट 45 कितना होगा 1। तो इसको आप अपने सामने टेबल रख सकते हैं, कोई बात नहीं। जब हम कम से कम 20 to 25 प्रॉब्लम्स कर लेंगे तब आपको टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आपको वैल्यूज याद होने लगेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये 2 मिलता है, ये 1, तो फाइनल आंसर इज 3। ओके, तो चलिए अब इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन इसको करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक्सप्रेशन को ही लिख देंगे, cos 30 cos 45 माइनस sin 30 और sin 45। तो cos 30 की वैल्यू अगर आप टेबल में देखेंगे तो कितनी होगी √3/2 और cos 45 की 1/√2 माइनस sin 30 कितना होगा 1/2 और ये sin 45 1/√2। मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और ये 2√2 माइनस ये 1 में 2√2। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ पर दोनों में से ये लाइक फ्रैक्शन है तो ये 2√2 ही आएगा और ये √3 माइनस। तो अब इससे बाद ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। तो इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं नेक्स्ट। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और टेबल को यूज करके सॉरी एक्सक्यूज मी। तो
तो ये वीडियो को पॉज करके आप इन प्रॉब्लम को एक बार खुद से ट्राई करिए, टेबल की वैल्यूज को देख देख के। ठीक है, कोई नहीं, स्टार्टिंग में हमने भी जब स्टार्ट किया था तो टेबल की वैल्यूज को ही देखा था, एकदम से याद तो होता नहीं है। ठीक है, वैल्यूज को रख के देखिए और इवेलुएट करिए क्या आता है उसका आंसर। बाकी अब मैं सोल्यूशन कर ही रहा हूँ, देखते हैं। देखिए, तो पहले 10, 30, सेक 45 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री सेक 30 डिग्री। 10 30 आप चेक करेंगे तो वो आएगा 1/√3। और सेक 45 अगर आप चेक करेंगे, सेक 45 क्या होगा देखिए। सेक 45 के लिए आप जाएंगे कॉस 45 के पास। कॉस 45 क्योंकि रेसिप्रोकल होता है ना, तो कॉस 45 होता है 1/√2। अब आ जाइए इसके पास, तो रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा √2। तो ये होता है √2 प्लस, अब tan 60 कितना होता है, tan 60 की वैल्यू होगी √3 इंटू सेक 30 को कैसे सोचेंगे। तो आपको पहले सेक 30 के लिए किधर जाना पड़ेगा, कॉस 30 की वैल्यू। कॉस 30 की वैल्यू अगर आप टेबल में देखेंगे तो √3/2। अब इधर आएंगे तो रेसिप्रोकल करके आना पड़ेगा, तो वो कितना हुआ 2/√3। तो ये हमें मिलता है 2/√3। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए √3 और √3 तो कैंसिल हो गया, तो ये √2/√3 और ये +2। यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, यहाँ पर 1। तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, √3। अब √3 जब एलसीएम आएगा तो हम क्या करते हैं, इस √3 को, ये वाला जो √3 है, इस √3 को इस √3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1 ही आएगा। और इस 1 को फिर इस √2 से इंटू करेंगे, तो जैसे फ्रैक्शन आप सॉल्व करते हो तो ये √2 आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद फिर से इस √3 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा √3। और इस √3 से इस 2 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू √3 यानी 2√3। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 1 को √2 से इंटू करो प्लस √3 को 2 से, 1 इंटू √2 और प्लस √3 इंटू 2। तो ये आएगा √2 प्लस ये हो जाएगा 2√3/3। तो आप इतना ही रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैशनलाइज करने की यहाँ पर ऐसा कुछ जरूरत है नहीं। बाकी आप करना चाहते हो तो कर भी सकते हैं, बुक में आंसर अलग हो सकता है क्योंकि वैसे रैशनलाइज ही करना चाहिए। तो ये तो √3 है, तो यहाँ पर आप क्या करो, √3 से इंटू √3 से डिवाइड। अगर आपको आगे नहीं समझ में आता है यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आप देखिए √3 से जब आप इंटू करेंगे, यहाँ पर ये √3 से बाइनोमियल है और यहाँ पर √3 इंटू √3 अलग है। तो यहाँ पर कैसे होगा देखो, पहले √3 को √2 से इंटू, तो √2 इंटू √3 कितना होगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये होएगा √6। अब √3 इंटू 2√3, तो ये होता है √3 इंटू 2 इंटू √3। अब √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 इंटू 2 विच इज नथिंग जस्ट 6। तो यहाँ पर +6 आ गया और √3 इंटू √3 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया नहीं, सिर्फ आपको साइड में लेजर से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये आएगा √6 और ये आएगा 6 + 3। तो ये अच्छा आंसर है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये उससे थोड़ा सा बेटर है, बिकॉज यहाँ पर √3 को रैशनलाइज करके ये जो यहाँ पर रूट में जो वैल्यूज थी उसको गायब कर दिया इनके स्क्वायर रूट में। तो इसी वजह पे अब थोड़ा आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, वीडियो को एकदम पॉज करिए और फिर से ट्राई करिए। ठीक है, और जैसे ही हो जाता है फिर वीडियो को देखिए, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, लेकिन एटलीस्ट अपना आंसर मैच कर लेना कि क्या आंसर आ रहा है। तो देखिए sin 30 cos 45 डिग्री प्लस cos 30 sin 45 डिग्री। तो sin 30 कितना होता है, 1/2 cos 45 1/√2। cos 30 कितना होगा आप देखना इसे टेबल से, तो ये आएगा √3/2। और देखिए मुझे याद है तो कितनी जल्दी काम हो रहा है, नहीं तो अगर आपको देखो वैल्यूज याद नहीं होंगी तो बार बार आपको टेबल पे जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में होता है आप देखिए, लेकिन जब आप बार बार एक ही चीज को रिपीट करने लगेंगे ना तो आपका माइंड बोलेगा टेबल की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि वो स्टोर हो चुका होगा आपके माइंड में, ब्रेन में कहीं। ठीक है, तो अब इसको बस सॉल्व करना है। 1/2√2, ये √3/2√2। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2√2 और ये 1 + √3। यस, ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है। इसके बाद आप
चाहे तो आप रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन जब आपको कुछ समझ में ना आए इतना भी आप छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कहीं बुक में ऐसा करते हैं कि क्या करते हैं, वो रैशनलाइज करके दे देते हैं, ठीक है। तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, लेकिन ठीक है वहां तक भी आंसर। ये नीचे से रूट टू हटा देंगे। देखो रूट टू जो रैशनल ये जो है ना रेडिकल, इसको हटाना पड़ता है। तो रूट टू से इसको वन को इंटू करेंगे तो रूट टू, फिर रूट टू इंटू थ्री कितना, रूट सिक्स। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, टू रूट टू इंटू रूट टू, ये टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू, तो ये कितना टू, और ये हो जाएगा टू, ये फोर आया। ठीक है, तो बुक में ऐसा आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं अगर आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप बोलेंगे कि यहाँ तक ही करवाया है, ऐसा कुछ नहीं, ये भी सही है, आंसर गलत नहीं है क्योंकि इक्वल है ना। तो ये होने के बाद, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये रहा। यहाँ पर हमें दिया प्रूफ दैट, यानी हमें प्रूफ करना है। तो याद रखना आपको, जब भी प्रूफ दैट, शो दैट, वेरीफाई, ये प्रॉब्लम जब भी आती है तो हमेशा आपको एक इक्वेशन दी होगी, और उस इक्वेशन में एक एलएचएस होगा और एक आरएचएस होगा। तो आपको किसी को जो सॉल्व करने लायक साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, उसको आप कंसीडर करोगे, और कंसीडर करके उसको सॉल्व करते रहोगे। सॉल्व कब तक करोगे, टिल यू गेट आरएचएस। जैसे ही आपको आरएचएस मिला, देन यू आर डन। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है, प्रूफ दैट वाली, शो दैट वाली, और वेरीफाई वाली, उन सबको इसी तरीके से हैंडल किया जाता है। आई थिंक लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, वहां से आपको आइडिया हो गया होगा कैसे कर रहे हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे वहां तो सारी प्रॉब्लम ऐसे रहेगी, तो वहां आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। लेकिन फिलहाल अगर याद रखोगे तो बड़े काम की चीज है ये आपको, कि जो भी प्रूफ दैट, शो दैट वाले क्वेश्चन आते हैं उनको इस तरीके से करना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए सॉल्वेबल पार्ट कौन सा है, ऑब्वियसली एलएचएस ही है। तो यहाँ पर जब आप स्टार्ट करेंगे इस प्रॉब्लम को, तो यहाँ लिखेंगे कंसीडर एलएचएस। तो एलएचएस क्या है, कॉस 30 प्लस साइन 60 अपॉन में 1 प्लस कॉस 60 प्लस साइन 30। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए, इसमें एलएचएस में। तो कॉस 30 देखना आप टेबल में, आपको क्या मिलेगा, √3/2 प्लस साइन 60 को जब आप देखेंगे तो वो भी आएगा √3/2 अपॉन में 1 प्लस तो एज इट इज लिख देना। फिर कॉस 60 कितना होगा, देखो कॉस 60 होगा, आपको मिलेगा 1/2, एंड साइन 30 को जब आप देखेंगे तो वो भी कितना होगा, 1/2। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि कॉस 30 ये टेबल से देख सकते हैं, अगर याद हो गई तो बहुत बढ़िया है। और कॉस 60 कितना है, 1/2, और साइन 30 भी 1/2। और ये मैंने तरीके कुछ बताए भी थे कि कॉस 60 की वैल्यू देखनी है तो कहाँ जाओ, साइन 30 पे। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो ये भी कितना, 1/2। ये देखो, तो कॉस 30 की वैल्यू जाननी है तो किसके पास आओ, साइन 60 के पास। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो देखो इसकी वैल्यू भी √3/2, और यहाँ भी √3/2। ये हो गया। अब उसके बाद बस ये आपको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है आप ये देखिए, ये तो आपको लाइक फ्रैक्शन दिख रहा है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 2, ये √3 प्लस √3, और ये इक्वल टू, और यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे, इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक तो एलसीएम ले लेंगे, मैं यहाँ पर साइड में करके 2, तो देखिए मल्टी, इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पर इंटू 2, प्लस फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो इस 1 को इस 1 से इंटू करेंगे 1, सेम हियर 1। तो ये आंसर आपका आएगा 4/2, मतलब इसको सॉल्व करके। ठीक है, 4/2 तो देखिए और रिड्यूस हो सकता है, तो आप इसको 4/2 भी रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और एक और तरीका, से रिड्यूस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो बेटर है आप 4/2 ही रहने दें इसे। क्यों रहने दें, मैं आपको बताता हूँ इसमें। देखिए 4/2 रहने का ये फायदा है, आपको पता है ना, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये देखिए √3 प्लस √3 कितना होता है, ये 1√3, ये 1√3, ये कितना आया, 2√3, और अपॉन में ये 4 तो बचा ही है। अब यहाँ पर इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 2 1 जा और ये 2 जा, तो ये कितना आएगा, 1 × √3, ये 1√3/2, विच इज नथिंग जस्ट इक्वल टू RHS। ये देखिए, अब यहाँ पर आप
तो ये भी कर सकते थे, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये √3 प्लस √3/2, तो यहाँ पर 4/2 आया था, तो बच्चे ये भी करते हैं 2 से रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और ये कितना आएगा 2√3/2 और /2। अब आप इसमें कैसे कंफर्टेबल रहते हो, इसको कैसे डील करते हो, वो आपके ऊपर रहता है, ठीक है। तो आप तरीके बहुत होते हैं, देखो 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो ये बचा खाली √3, तो √3/2 तभी भी आ गया, ठीक है। और भी तरीके हैं, बहुत तरीके, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो ये ठीक है, चलिए √3 प्लस √3/2, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, देखिए इसे मैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। एलसीएम लेंगे 2, ये √3 प्लस √3, अब ये 1, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, ये तो 1 होता है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा 2√3/2, और 1+1 कितना होता है 2, और देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/2, देखो इस तरीके से भी √3/2 आया। तो ये बाकी आपके तरीके हैं, आपको कैसे कैसे आता है, हर बच्चे का अपना एक अलग ही सोचने का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर स्टूडेंट का एक जैसा नहीं होता, ठीक है। भले ही तो उन्होंने अलग अलग तरीके से किए होंगे, तो इस तरीके से आप पा सकते हैं। बाकी आप देखिए आपका कैसे आप सोल्यूशन मतलब जो भी है √3/2 सॉल्व करके लाते हैं, वो आपके तरीके होंगे, ठीक है। मैं जैसे ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरीके से ला सकते हैं, तो देखिए ये प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैल्यूज भी याद होती चली जाएंगी। चलिए अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए इसके बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम आएंगी, अभी तक आपने जो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी भी ये रेशियोज पे प्रॉब्लम देखी, इनमें कहीं पावर्स नहीं थी, कहीं स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इससे पहले बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट भी बता देता हूँ। ये आपको याद रखना है कि कभी भी कोई भी साइन ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे देख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये सब बराबर है। बट साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर, ये कभी इक्वल नहीं होता, ये आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलग है, देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर। और इसका मतलब ये है कि जो साइन है थीटा इंटू थीटा, उसके एंगल जो है ये एंगल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंट है, दोनों का आंसर अलग आएगा, लेकिन अभी इस लेवल पे आपके अगर मैं 10th में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। जब आप 11th की इसमें जब ट्रिग्नोमेट्री जब हम 11th की पढ़ेंगे तब वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों नहीं होता। बट अभी के लिए थोड़ा याद रखना कि ये दोनों अलग होते हैं, कहने का मतलब अगर कहीं पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू, कहीं ये मत लिखना कि साइन 30 डिग्री स्क्वायर, ठीक, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। हाँ, बट साइन स्क्वायर 30 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से देखा जाएगा, तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। बाकी चलिए प्रॉब्लम देखते हैं अगली। स्क्वायर मतलब पावर से रिलेटेड, अब इनमें पावर्स देखेंगे। ये देखिए पहली एग्जाम्पल 3 को दिख रहा होगा, उसमें उसकी फर्स्ट प्रॉब्लम। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया ही हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री से स्क्वायर 30 डिग्री, तो इज इक्वल टू 2। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन देखिए ये मैंने बताया था, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, आप टेबल से चेक करोगे, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इंटू में tan 60, आप टेबल चेक करोगे √3 माइनस 3 है तो 3 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 आप चेक करना 1/2 मिलेगा, और फिर उसका स्क्वायर है, फिर सेक 30, सेक 30 के लिए आप किसको देखोगे कॉस 30 को, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, ठीक है। लेकिन हमें सेक चाहिए, तो सेक कितना होगा 2/√3, लेकिन यहाँ पर सेक नहीं है, सेक स्क्वायर 30 है, तो ये कितना होगा 2/√3, सेक 30 ये है 2/√3, उसका स्क्वायर इस तरीके से। तो देखिए ये एक्सप्रेशन आपका बना या नहीं बना, बाकी का पार्ट तो आपको होता है स्क्वायर मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट करना होता है, ओके। तो चलिए लिखते हैं इसको, 1/2 का स्क्वायर √3 माइनस 3 इंटू कॉस 60 होता है, सॉरी 1/2 का स्क्वायर, और इंटू सेक 30 कितना होगा, ये था देखिए 2/√3,
√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2, अब 1/2 का स्क्वायर ये कितना होता है, यहाँ पर नहीं, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो फिर वो पता है ना एक्सप्रेशन, थोड़ा अगर आप ऐसे लिखेंगे तो एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो बेटर है आप क्या करो, यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दो, कहीं पर रफली सॉल्व कर लेना जहाँ पर आपके पास स्पेस होगा, तो वहां पर इस तरीके से 1 × 1, 2 × 2 ऐसे करके रफ सॉल्व कर सकते हो। अब ये -3, ये 1/2 तो हमने देखा, हमने 1/4, और ये कितना आएगा 2/√3 का स्क्वायर, तो ये होगा 2 × 2 अपॉन √3 × √3 विच इज 4/3। तो इसको यहाँ लिख देंगे हम 4/3। अब यहाँ पर जब आप करें मल्टीप्लाई तो पहले कैंसिल चेक करिए, देखिए इस एक्सप्रेशन में दोनों में अलग अलग कहीं कैंसिल हो रहा है नहीं। तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 4 से ये कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चे देखिए सारा कैंसिल हो गया, तो 0 नहीं बचा है यहाँ पर। ये 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 बचता है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, तो यहाँ पर भी 1 है। तो 1 इंटू सब में इंटू हो रहा है, तो ये 1 हो जाएगा पूरा, ओके। माइनस यहाँ पर 2 × 2, 2 × 2 4, अब तो कुछ नहीं हो रहा कैंसिल, तो अब ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करिए, 1 × 1 1 √3 √3 और ये अपॉन 2। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा आफ्टर कैंसिलेशन, जो भी आप कैंसिल करेंगे। 1 × 2 2 × 4, ये 4 से 4 कैंसिल, 1, तो यहाँ कितना है √3/2 -1। अब आप इसको एलसीएम लेके कर सकते हैं, जैसे कि 2 को इससे इंटू करो, 1 को इससे, तो ये आएगा आपको √3 - 2/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर, इसमें रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर रूट है ही नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखिए ये प्रॉब्लम करने के लिए आपको वैल्यूज अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप देखिए अगर वैल्यूज याद है तो जल्दी हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, ओके। तो बाकी देखिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई बात नहीं, अब स्टार्टिंग में बिगनर के लिए यही होगा कि आप टेबल को देख के कर सकते हैं। जैसे धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसमें ये वैल्यूज याद होती चली जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो देखिए स्टार्ट कैसे करना है, आपको पहले एक एक्सप्रेशन लिखना है। मैं एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आया, मैं डायरेक्ट वैल्यूज रखूँ। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर 30, तो साइन 30 के पास जाइए, साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 30 कितना होगा, उसका रेसिप्रोकल, तो ये 2, यानी कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, लेकिन यहाँ कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर 30 कितना होगा, ये 2 का स्क्वायर होगा, तो इसकी वैल्यू होगी 2 स्क्वायर। इक्वल टू इसलिए लिख रहा हूँ कि हाँ यहाँ पर आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा होगा पहले, ठीक है। इनटू में साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू तो पहले आप इसको भूल जाओ, साइन 45 की वैल्यू सोचो क्या होगी, 1/√2। अब आप देखिए स्क्वायर है तो यानी 1/√2 जो होगा उसका स्क्वायर लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे माइनस सेक स्क्वायर 60, तो पहले आप आइए कॉस 60 के पास, कॉस 60 कितना होता है 1/2। अब आप यहाँ पर ऐसे भी देखिए दो तरीके हैं, एक तरीका ये देखिए, पहले कॉस 60 के पास आइए, कॉस 60 कितना होता है 1/2। अब यहाँ से आप जाएंगे सेक 60 के पास, सेक 60 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2, फिर उसके बाद सेक स्क्वायर 60 कितना होगा 2 का स्क्वायर विच इज 4। दूसरा तरीका ये है, पहले आप आइए कॉस 60 के पास, कितना है 1/2, यहाँ पर सेक स्क्वायर है तो हम पहले कॉस स्क्वायर कर देते, पहले ही आप कॉस स्क्वायर कर लो, तो कितना है 1/4। अब आप आइए रेसिप्रोकल कर दीजिए कॉस स्क्वायर 60, तो स्क्वायर में भी यही होता है रेसिप्रोकल, तो ये आएगा 4। तो देखो दोनों तरीके से वही आंसर आया, अब जिससे आप कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हो, जैसे भी आप सोचते हो। जैसे एक 60 की वैल्यू कितनी आएगी 2, 2 आएगी और उसका स्क्वायर। अब आपको ये सॉल्व ही करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये तो 1/2 आ जाएगा, और ये सॉरी -4 में रिड्यूस हो, देखो 2 बन जाए और ये कैंसिल, तो ये 2 - 4, तो इंटीजर है कितना आ जाएगा -2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम, चलिए देखिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम थर्ड आपको दिख रहा है, इसमें भी हमें इसे इवेलुएट करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को यूज करना है। तो सोल्यूशन तो आपको याद रखना है, पहले तो आपको एज इट इज ये एक्सप्रेशन यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन दिया ट्रिग्नोमेट्रिक वो एज इट इज कॉपी कर लेना है। देन उसके बाद इक्वल टू, मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख रहा हूँ, देखिए tan 60 कितना है √3 होता है। cosec 45 कैसे सोचेंगे, sin 45,
साइन 45 होता है 1/√2, देन उसके बाद कोसेक 45। कोसेक 45 कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल √2, लेकिन हमसे कोसेक स्क्वायर 45 पूछे, तो ये √2 का स्क्वायर विच इज नथिंग जस्ट 2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ओके, क्योंकि कोसेक 45 कितना होता है √2। फिर ऐसे ही सेक स्क्वायर 60, आप आइए cos 60 के पास, cos 60 कितना होगा 1/2, फिर sec 60 कितना होगा उसका रेसिप्रोकल 2, यानी और ये sec स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि 2 sec 60 होता है 2 और ये sec स्क्वायर 60, और इनटू में tan 45 1 होगा, तो ये आएगा 2 स्क्वायर इंटू 1। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा देखिए, तो ये √3 और 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, और ये 4 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, √3 2 नहीं लिखते, इस नंबर को आगे लिखना पड़ता है, ये थोड़ा लिखने का तरीका होता है ओके। पर जो जितनी भी रूट वाली वैल्यू उसको बाद में लिखते हैं, और जो बिना रूट वाली उसे आगे लिखते हैं, और ये इसका मतलब यही होता है, ये इंटू हो रहा है उसमें, और प्लस 4 इंटू 1 4। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं, ये देखिए ये दिख रहा है आपको, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर्स में आ गई हैं, हमें पावर्स प्लस वैल्यूज की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको याद है उनकी वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है। तो फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए कॉट 45 के लिए आप यहाँ पर साइड में सोच सकते हैं tan 45, देखिए tan 45 कितना होता है 1, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए कॉट 45, वो कितना हो जाएगा 1, और हमें चाहिए कॉट स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये ऐसे निकालने हैं आपको 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस, फिर सेक स्क्वायर 60 कैसे देखेंगे, आप साइड में वर्किंग भी बता सकते हैं लेकिन उसमें टाइम बहुत जाएगा, ये 2 मार्क्स प्रॉब्लम होती है, तो इसमें ज़्यादा करना नहीं है। देखिए पहले cos 60, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल cos होता है तो उसको देखना है, cos 60 होता है 1/2। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल सेक 60 कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2। अब इन्होंने बोला सेक स्क्वायर 60, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, प्लस एंड देन साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2 और उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे। बच्चों को यही वैल्यू प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा, cos 90 sin 90 sin 0, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। cos 90 कितना होता है 0 होता है, याद रखना, और ये 0 का स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर 90। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ आएगा 4, 1 स्क्वायर कितना हो गया 1, माइनस 2 स्क्वायर कितना हो गया 4। अब यहाँ पर ये कितना होगा सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 3/4 और ये प्लस ये 0। तो आप देखिए क्या क्या आ सकता है, 4 इंटू 1 हो गया 4, माइनस 4 प्लस 3/4, और यहाँ पर अगर आप 0 लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, ये तो 0 हो गया, और बचा फाइनल आंसर 3/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ओके। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिए। चलिए देखिए स्क्रीन में आपको जैसे कि फिर प्रॉब्लम दिख रहा है, इस प्रॉब्लम में इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, तो बस वैल्यूज को रखना है और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये 3 इंटू कॉस 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, लेकिन ये cos स्क्वायर 30 है, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस सेक 30, अगर आप देखेंगे तो पहले cos 30 सोचिए, cos 30 कितना होता है √3/2, और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक 30 2/√3, लेकिन ये स्क्वायर है तो यहाँ पर 2/√3 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस फिर cos 0 कितना होता है, cos 0 की वैल्यू आप टेबल में लिखेंगे तो 1 आएगा, ये पूरा 1 हो जाता है, और ये 2 आगे इंटू हो रहा है, तो ये 2 इंटू 1, प्लस साइन 90 अगर आप देखें तो साइन 90 1 होता है और आगे 3 है, तो ये 3 इंटू 1, माइनस tan स्क्वायर 30 होता है देखिए tan स्क्वायर नहीं, tan 60 होता है √3, लेकिन स्क्वायर आ गया तो हम √3 का स्क्वायर कर देंगे। अब बस ये वैल्यू जैसी आपने रखी इनको इवेलुएट कर लीजिए, 3, तो ये आएगा 3/4, प्लस ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 1 3, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए सॉल्व में अगर आप देखें √3 और ये √3, सॉरी ये 3 3 तो कैंसिल हो गए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट
तो ये हो गया है। एंड देन आगे और कुछ इसमें सॉल्व करने का तो है नहीं। देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 3 9/4 प्लस 4/3 प्लस 2। अब इस 2 के डिनोमीटर में 1 ले लीजिए। अब इस पूरे का एलसीएम आप जैसे भी सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आएगा? 4 3 1 का 12। ठीक है, फिर उसके बाद 4 को डिवाइड, सॉरी 12 को डिवाइड करेंगे। 4 से 3 आएगा, इस 3 को 9 से इंटू कर दो। 9 3 जा 27 प्लस, फिर इस 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा। इस 4 को 4 से इंटू करोगे, 4 4 जा 16। एंड देन उसके बाद 1 को 12 से, सॉरी 12 को 1 से डिवाइड करेंगे, 12 आएगा। 12 को 2 से इंटू करेंगे तो 24। ये आ गया। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा देखो। 20 और ये 6 30 40, ये 67/12 आएगा यहाँ से। ठीक है, इन सबको ऐड करोगे तो 67 आ जाएगा। तो हो गया आई थिंक। हाँ बस ये फाइनल आंसर है। इसके आगे ये रिड्यूस तो हो नहीं सकता है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो चलिए अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऐसे प्रॉब्लम होंगे तो सिंपल बस आपको वैल्यूज रखनी है। ओके, तो इसका आंसर मैं आपको बताऊं 1/3 आएगा। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। ये ये इस पूरे का आंसर होता है 1। और 10 60 कितना होता है? √3 और उसका स्क्वायर। देखो 1/3 आया, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम जो हमने वैल्यूज याद रखी हैं या पढ़ी हैं उनको देखते हैं अप्लाई करके। तो साइन, सबसे पहले आप एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, सॉरी एक्सप्रेशन देखो ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए स्टार्ट कैसे करना है। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो साइन 45 होता है 1/√2 उसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। तो कॉस 45 भी कितना होता है? 1/√2। आप टेबल से चेक करिए उसका स्क्वायर। अपॉन में 10 60 होता है √3 का स्क्वायर। अब देखिए 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, और ये भी 1/2, और ये 3। अब आप 1/2 और 1/2 को सॉल्व करेंगे। हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1 होता है। या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे 2 + 1 + 1, 2/2। ये कितना आ गया? 1। ठीक है, तो वैसे भी हाफ और हाफ मिला के 1 होता है, तो 1/3 आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें तो कहीं स्क्वायर है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए ट्राई करते हैं। तो आप पहले एक्सप्रेशन लिख लेना पूरा। अब साइन 30 कितना होता है? 1/2 माइनस साइन 90 कितना होता है? 1। फिर 2 cos 0, 2 cos 0 होता है 1, 2 × 1 अपॉन में। अब tan 30 देखिए कितना है? tan 30 है 1/√3 इंटू tan 60 कितना होता है? √3। ठीक है, तो पहले जो वैल्यूज हैं उनको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाले पार्ट को पहले अलग से सॉल्व करिए और इसको अलग से। तो यहाँ 1/2 -1, और ये प्लस, ये कितना हो जाएगा? 2 अपॉन में √3 और √3 कैंसिल, तो ये कितना आया? 1। अब इसके बाद जब आप आगे का पार्ट देखेंगे, देखिए बच्चे क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हो आप ऐसे बना के। पहले आप इसको सॉल्व करो। ये तो सॉल्वेबल है। माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये पूरा देखिए यहाँ पर कोई फ्रैक्शन है नहीं, तो माइनस प्लस इज माइनस। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। बिग डिजिट 2 है, इसका साइन प्लस। तो ये पूरा सॉल्व होके +1 बन जाता है। तो यहाँ मिलेगा हमें 1/2 + 1 और अपॉन में 1। अब देखिए इस 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो वो पूरा वही नंबर आ जाता है। यानी 1 डिवाइडेड बाई एनी नंबर गिव्स यू नंबर। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 + 1। अब आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये एलसीएम 2 आएगा, इस 2 को इधर इंटू करो, 1 को इधर, तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ जाता है हमारा इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का। तो इसके बाद चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें देखिए डायरेक्ट पहले एक्सप्रेशन लिखना, फिर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 अपॉन में
cos 45 cos स्क्वायर 45 है, cos 45 होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर है, क्योंकि cos स्क्वायर 45 है, माइनस cot 30। देखिए cot 30 के लिए cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो cot 30 कितना होगा √3, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 15 इंटू कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो 15 इंटू 0। अब आगे देखिए सॉल्व करते हैं, √3/2 अपॉन में, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2, 1/2 माइनस √3, और ये तो 0 हो गया। अब आप इससे सॉल्व करते देखो, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचता है √3/1 माइनस √3, 0 को हटा ही दो, ये लिखो ना लिखो, फिर 1 को √3 से डिवाइड करेंगे √3 ही आएगा, ये हो गया 0, √3 माइनस √3। ठीक है, जैसे भी आप सॉल्व करते हैं तो देखिए आंसर 0 आना चाहिए। तो ये हो जाते हैं। अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए देखिए अगली प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं स्क्रीन में जैसा कि दिख रहा है। तो बस वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कॉस स्क्वायर 45 ये कितना होता है, सॉरी ये कर चुके हैं ऑलरेडी, ये सॉल्व है, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया था। देखिए ये प्रॉब्लम है, ये देखिए ये रही प्रॉब्लम साइन 60। अच्छा इसमें, हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो उसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। अब अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए फोर्थ प्रॉब्लम आपको दिख रही है यहाँ पर, तो बस वैल्यूज रखते हैं। पहले 5 इंटू साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, और साइन स्क्वायर कितना होगा 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस 45, पहले देखिए स्क्वायर तो बाद में, कॉस 45 होता है 1/√2, स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू, अब tan 30 कितना होता है 1/√3, और स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर, अब उसके बाद 2 इंटू साइन थीटा कितना होगा 1/2 इंटू कॉस 30 कितना होगा √3/2। ये सारी वैल्यूज आप देखिए अगर आप ये रख पा रहे हैं, प्लस tan 45 1। तो ये एक्सप्रेशन अगर आपका बन रहा है तो बाकी तो काम आप सॉल्व करने का ही हो रह जाता है। तो ये अगर 2 इंटू 1/2 इंटू √3/2 प्लस 1, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 सिंप्लीफाई करना है तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 -4 इंटू 1/3 अपॉन में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंसिल हो रहा है, देखिए या इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर सकते हो, या इस 2 को इस 2 से, बात एक ही पड़ेगी। तो इसमें हम इन दोनों 2 को कैंसिल कर लेते हैं और यहाँ 1 बचेगा। बाकी अब इसको पूरे को फ्रैक्शन बना लो, देखो 1 1 जा 1, 1 इंटू √3/2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिंप्लीफाई होके √3/2 देगा आपको, और प्लस 1। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या सॉल्व करने के लिए। अब तो कुछ नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इधर कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट हमें कितना मिलेगा 5/4 प्लस 1/2, और ये वाला पार्ट अगर आप सॉल्व करें 4/3 -1 अपॉन में। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 1 को इस √3 से इंटू करोगे, यहाँ पर कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो 1 इंटू √3 हो जाएगा, और 2 को, तो जैसे आप ये शॉर्टकट रूल आपको पता है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये 2, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो √3 प्लस 2। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए ये फ्रैक्शन है, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 12, इसका 4 2 3 का एलसीएम 12। अब 12 को एक बार 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 3 को 5 से
इंटू कर देना, तो कितना है 15, फिर प्लस है तो प्लस, फिर इस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर इस 6 को 1 से इंटू कर देंगे। तो ये इस तरीके से करते हो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6, फिर 3 को 12 से 4, 4 को जा 16, तो ये आपको आना चाहिए। आगे इसके बाद क्या बचता है देखिए जी, यहाँ पर हमें मिलता है √3+2/2। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया है, तो आपको पहले अभी इस वाले पार्ट को अभी और सॉल्व करना है। देखिए नंबर सॉल्व हो जाएगा ये, तो ये कितना होगा देखिए 16 और 15 कितना होगा, ये होता है भाई 31, 31 और 6 37, 37/12 और अपॉन में √3+2/2। अब देखिए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है पूरा का पूरा, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये वाला पार्ट इससे इंटू होगा और इसमें 12 वाला पार्ट से इंटू होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 37 × 2 और 12 × √3+2। तो जब ये बाइनोमियल है, याद रखना, तो बाइनोमियल में बच्चे ये गड़बड़ी करते हैं, वो क्या करते हैं सीधा 12 × √3+2 ऐसे लिख देते हैं, तो ये एकदम गलत है। तो ये बाइनोमियल है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसके लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इसका मतलब ये 12 दोनों से इंटू है। जब आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 12 सिर्फ √3 से इंटू होता है, विच इज रॉन्ग। ठीक है, अब इसके बाद आगे हमें सिंप्लीफाई करना, देखो रिड्यूस 2 1 2, ये 6, तो ये 37/6 √3+2। तो अभी ये आंसर ठीक नहीं है, इस पर थोड़ा हमें और काम करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आएगा √3 - 2, तो इस 37 को इससे इंटू करेंगे तो 37, तो √3 - 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये 6 ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए ये ए और बी, A+B, और जब भी रेशनलाइज करते हैं तो ये आइडेंटिटी बनती है विच इज A² - B², यानी ए हमारा √3 और बी 2 है, तो ये होगा √3² - 2²। फिर एक स्टेप और आगे, तो √3 में से 2 माइनस नहीं हो सकते बिकॉज दीज टू टर्म्स आर अनलाइक। कहीं बच्चे माइनस करने के लिए सीधा 1 भी लिख देते हैं, वो गलत है, तो ये ऐसे ही रहेगा। और ये 6, तो ये कितना आ जाएगा 3 - 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर 4। अब ये 37, ये √3 - 2, अब ये 6, ये हो गया -1। ठीक है, तो ये ठीक नहीं है, आपको पता है -1 कभी नीचे नहीं होता, तो ये ऊपर एडजस्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -37 √3 - 2/6। बाकी एक स्टेप और करेंगे, इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर दो, तो जब अंदर एडजस्ट करेंगे तो देखिए ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस, तो प्लस वाले को आगे लिखते हैं। बाकी देखिए जब एडजस्ट करेंगे अंदर तो ये -√3+2/6, फिर फाइनल आंसर, ये जो प्लस वाला 2 है इसको इधर और इसको इधर, थोड़ा देखने में सही लगता है एक्सप्रेशन, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। मे बी ये भी हो सकता है, या आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ तक किया था हमने, यहाँ तक। ठीक है, लेकिन कोशिश करनी है क्योंकि आगे ये सब चीजें आपको रिफ्लेक्ट करेंगी, देखने को मिलती है सिचुएशन ये सारी, तो ये प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। अब ये हमने इतनी प्रॉब्लम की, अब प्रैक्टिस के लिए मैं प्रॉब्लम्स देता हूँ, उनके आंसर भी होंगे, तो वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम से पहले ये 2 प्रॉब्लम रह गई थी, इनको भी देख लेते हैं। शो दैट, इन्होंने शो करना है, तो जब भी शो करना है तो यहाँ पर देखिए शो, आपको एक इक्वेशन दी होगी, ये पूरी की पूरी ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में यहाँ पर इक्वल के इधर ये क्या है LHS और ये क्या है RHS, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो LHS शुड बी इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो LHS ही ऑब्वियसली सॉल्वेबल पार्ट है और हमें RHS लेके आना है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, कंसीडर, एक साइड को कंसीडर कर लीजिए LHS, और वो LHS किसके बराबर, यहाँ इक्वल लिख दो। ठीक है, ये LHS मैंने इधर लिखा है, तो आप ऐसे लिखिए कि नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। कंसीडर LHS इज इक्वल टू 2 cos² 45 डिग्री
प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं साइज। अब देखिए, तो इसको आप कंटिन्यू करते हैं, वैल्यूज रखते जाइए इसमें, और हमें इसमें आंसर भी पता है। देखिए, शो दैट वाले क्वेश्चन में पता रहता है कि हमें 6 ही आना चाहिए सॉल्व करके। नहीं आ रहा तो हमने कहीं गलती की होगी। देखो, 2 इंटू कॉस 45 1/√2, लेकिन उसका स्क्वायर tan 60 कितना होता है, √3 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट माइनस 6 इंटू, आप देखिए साइन 45 कितना होता है, 1/√2 उसका स्क्वायर, माइनस tan 30 कितना होगा, 1/√3 और ये उसका स्क्वायर। बस आपको यहाँ पर वैल्यूज को आप सॉल्व करना है। ये आएगा 1/2 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 इंटू ये 1/2 और ये 1/3। ओके, तो अब ये वैल्यूज आप समझ गए कैसे सॉल्व करनी होती है। 2 इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, 1 प्लस ये आ जाएगा 6 माइनस 6 इंटू, यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6, ये 3 माइनस, तो ये होगा 2, 1 प्लस 6 कितना होता है, 7/2 माइनस 6 इंटू 1/6। अब आप ये देखिए, 2 से 2 कैंसिल 1, 6 से 6 कैंसिल 1, तो ये 7 माइनस 1 और ये 1, तो कितना है 6, विच इज नथिंग जस्ट इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से शो वाले प्रॉब्लम्स, शो दैट, प्रूफ दैट, वेरीफाई, जो भी होते हैं सारे इस तरीके से किए जाते हैं। इसके बाद चलिए अगला सेकंड प्रॉब्लम, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको करते हैं। तो इसमें भी हम सेकंड में भी पहले इतना देखिए, इतना बड़ा LHS, लेंथी सा LHS है, उसको लिख लेते हैं। तो आप यहाँ सबसे पहले लिखें कंसीडर LHS विच इज इक्वल टू, LHS क्या है, 2 cos रेज टू द पावर 460, cos रेज टू द पावर 460 डिग्री प्लस साइन रेज टू द पावर 460 डिग्री, ठीक है, सॉरी 30 डिग्री है ये। फिर उसके बाद माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री और cot स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा, ब्रैकेट में है वो, दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री, ये एक्सप्रेशन, फिर प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो अगर हम एक्सप्रेशन सही नहीं लिखेंगे तो RHS तो आएगा ही नहीं, इसीलिए तो हमें RHS में 1/4 चाहिए, यानी इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमें पहले से ही पता चल गया है। तो सॉल्व करते हैं, देखिए 2 cos 60 होता है 1/2 और पावर 4 है, तो साइन 30 1/2 पावर 4 माइनस tan 60 होता है √3 और उसका स्क्वायर, cot 45 1 होता है और उसका स्क्वायर, प्लस 3 इंटू सेक 30 कैसे देखेंगे, मैंने बताया था cos 30, सोचिए cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, फिर सेक 30 कितना होगा, 2/√3 और उसका स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर दे रखा है, तो ये 2/√3 का स्क्वायर। अब ये पावर जितनी भी, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, जितनी भी पावर्स हैं 2, तो ये हो जाएगा 1/16 और ये भी 1/16, ठीक है, इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये सारी की सारी पावर्स हैं। माइनस ये कितना आएगा, 3 + 1 + 3 इंटू ये कितना आएगा, 4/3 2। अब जब आप इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करोगे, 16 1 + 1 माइनस ये हो गया 4 प्लस, यहाँ पर आप देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 4, 2 इंटू ये हो जाएगा 2/16। अब आप ये देख सकते हैं माइनस और प्लस ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम +0 लिख सकते हैं। अब ये कितना आया, 4/16, इसको लिखो ना लिखो चलेगा, तो ये 1/4 विच इज नथिंग जस्ट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करिए इनको, तो बस यहाँ पर आपको वैल्यूज देखिए, करते करते वैल्यूज याद हो जाएंगे कुछ की, तो ठीक है, तो ये हो जाते हैं क्वेश्चन। इसके बाद हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं जो प्रैक्टिस के लिए होंगी कुछ। देखिए, अभी हमने इतनी सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस की थी, तो अब आपके पास ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर देखिए इन वैल्यूज को, अगर थोड़ा ये वैल्यूज आगे बहुत काम आने वाली हैं,
ये वैल्यूज हम कहाँ देखेंगे, जब इनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन में इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। वैसे मोस्टली हमें 10 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी एप्लीकेशन में, याद रखना 10। लेकिन साइन कॉस भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन 10, 30, 60, 45 भी आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है देखिए 1 से लेके 8 तक ये प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद देखिए स्क्रीन में 9, 10, 11, 12 अप टू, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। तो 9 से लेके देखिए 17 तक है, फिर ये 19। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, को प्रैक्टिस करिए और इनके आंसर्स, ये आप आंसर्स को चेक करिए कि क्या आपके आंसर्स क्या आते हैं हमने जो डिस्कस किए। मुझे इन सब आंसर्स में से ये वाला आंसर थोड़ा अलग सा लग रहा है, बाकी मुझे नहीं लगता कि ये आंसर आपके नहीं आएंगे, ये आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका ना ये 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं बस एक बार। ओके, तो देखिए क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 18 है, इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये आंसर आता है या नहीं आता है। तो इसको साइड में कॉपी करके करते हैं, बाकी फिर बस इस वीडियो को खत्म करते हैं इस प्रॉब्लम के बाद। तो चलिए अब देखिए इसमें वैल्यूज हैं तो डायरेक्ट वैल्यूज ही रखते हैं, इसमें कोई पावर तो है नहीं। तो पहले साइन 30 कितना होगा, 1/2। साइन 45 1/√2 प्लस टेन 41। सेक 60 कितना होगा, सेक 60 के लिए कॉस 60 पे जाइए, कॉस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 होगा 2, 1/2 का रेसिप्रोकल। ओके, और ये माइनस साइन 60 कितना होता है, √3/2। कॉट 45 1 माइनस कॉस 30 होता है √3/2 साइन 91। तो देखिए ये तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, तो ये √2 इधर 2 होगा, और ये तो ये आएगा 1 × √2, और ये 2 × 1 प्लस 1/2 माइनस, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये जितने भी होते हैं देखिए। तो वैसे आप देखिए ये डिवाइडेड बाई 1 है, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। जैसे 5/1 क्या होता है, 5 होता है, a/1 होगा a। तो ऐसे ही √3/2 अगर बाई 1 है तो ये कितना आएगा, √3/2 ही आ जाएगा। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये भी है, 1 को 1/1 लिख दो, 1 को इससे इंटू करो, इसको इंटू, तो 1 को √3 से इंटू करोगे √3, 2 को 1 से, देखो अभी वही आएगा। तो जैसे भी आप बना सकते हैं, तो ये आएगा √3/2, और सेम हेयर ये भी वही है देखो, माइनस √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √2 होगा, और ये 2 प्लस 1/2 माइनस √3/2 माइनस √3/2। अब देखो एलसीएम लेंगे तो पूरे में एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो यानी कि 2 आएगा, तो बस जितने भी न्यूमरेटर में सारी टर्म एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक लाइक फ्रैक्शन है। तो ये 2 + 1 माइनस √3 माइनस √3। अब उसके बाद देखो √2 + 1, इनको तो हम, ये तो दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो -√3 और -√3 कितना हो जाता है, -2√3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। तो ये -2√3 अपॉन में 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब चेक कर लेते हैं आंसर क्या था हमारा, देखिए आप देख सकते हैं ये आंसर मैच कर गया उसी से। ठीक है, तो मुझे लगा ऐसा कि बाकी तो देखिए सब में तो नंबर्स ही आ रहे हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस करना, 19 तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर ये हो जाती है तो आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी, तो इनको करिए। इसके बाद हम कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स के साथ या कुछ न्यू प्रॉब्लम्स होंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ओके देन, बाय।